नाई और चालाक गांव की मरकजी गिल्ली के एक कोने में गफ्फार नाई की छोटी सी दुकान थी। ये दुकान बरसों से गांव के मर्दों के लिए एक न सिर्फ हजामत बल्कि गुपशप का मरकज भी बनी हुई थी। यहाँ के लोग रोजाना आकर नए किस्से कहानियां सुनते और अपनी रोजमर्रा की मुश्किलात पर तबसरा करते। गफ्फार नाई एक दयानतदार और खुश मिजाज आदमी था जो अपने काम में महारत रखता था। इसके हाथों में ऐसी सफाई थी कि जो शख्स एक बार इससे बाल कटवाता वो दोबारा कहीं और जाने का सोचता भी न था। दुकान में लकड़ी की पुरानी कुर्सी, एक बड़ा आईना और दीवार पर मुख्तलिफ स्टाइल के पोस्टर लगे थे। गफ्फार की दुकान में अक्सर कुछ मखसूस लोग बैठे नजर आते। ये गांव का सबसे बूढ़ा शख्स था जिसे सब चौधरी मौला बख्श कहते थे। वो हर वक्त हुक्का लिए बैठा रहता और अपनी चालाकी भरी बातों से नौजवानों को नसीहतें देता। इसके मुताबिक वो जिंदगी के हर मसले का हल जानता था। शौकत गांव का जूलाहा था जो हमेशा अनोखी कहानियां सुनाने के लिए मशहूर था। इसके किस्से इतने अजीब होते कि कोई भी उन पर यकीन न करता, मगर वो अपनी बात को सच साबित करने की जिद करता था। ये शख्स पहले कबड्डी का मशहूर खिलाड़ी था, मगर अब बुढ़ापे की वजह से सिर्फ बातें बनाने तक महदूद था। इसका कहना था कि अगर आज भी इसे मौका दिया जाए तो वो किसी को भी 2 मिनट में चित कर सकता है। रशीद गांव का सबसे ज्यादा चालाक शख्स था जो हमेशा मुफ्त में काम निकालने के तरीके सोचता था। वो दूसरों को धोखा देने में माहिर था, मगर इस बार उसकी चालाकी गफ्फार नाई के सामने काम करने वाली नहीं थी। एक दिन दोपहर के वक्त रशीद नाई की दुकान पर आया और सीधा कुर्सी पर बैठ गया। अस्सलाम अलैकुम गफ्फार भाई, रशीद ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम रशीद भाई, आज कैसे आना हुआ? गफ्फार ने मुस्कुराते हुए पूछा। रशीद ने आईने में अपने बालों का जायजा लिया और बोला, आज मुझे कुछ खास चाहिए, ऐसा स्टाइल जो रईसों जैसा लगे। गफ्फार ने हंसते हुए कहा, भाई रईस बनने के लिए जेब में दौलत भी होनी चाहिए। ये सुनकर दुकान में बैठे दूसरे लोग भी हंस पड़े, मगर रशीद चुप ना बैठा। वो जानता था कि आज इसे कोई तरकीब लड़नी होगी ताकि मुफ्त में हजामत हो सके। रशीद ने बातों बातों में गफ्फार को कायल करने की कोशिश की। देखो भाई, मैं शहर के एक बहुत बड़े रईस को जानता हूं। अगर तुम मुझे आज मुफ्त में हजामत बना दो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। वो तुम्हें शहर में बड़ी दुकान खुलवाने में मदद देगा। गफ्फार ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो बड़ी मेहरबानी है भाई, लेकिन देखो, मैं तो गरीब आदमी हूं और मेरे लिए हर गाहक का पैसा जरूरी होता है। अगर तुम मुझे यकीन दिला सको कि वाकई तुम मुझे शहर में दुकान दिलवा सकते हो तो मैं तुम्हारी हजामत तो किया, तुम्हें रोज मुफ्त में बाल कटवाने दूंगा। रशीद को अंदाजा नहीं था कि गफ्फार इतना चालाक जवाब देगा। वो थोड़ा गड़बड़ा गया, मगर जल्दी से बात संभाली। भाई, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं वादा करता हूं कि बस चंद दिन में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। गफ्फार ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन देखो, वादा करना आसान होता है, निभाना मुश्किल। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे बाल काट देता हूं, लेकिन अदायगी तुम्हारे वादे के बाद ही होगी। जब मैं शहर में दुकान खोल लूंगा तब तुम्हारी हजामत के पैसे मुआफ। रशीद एक लम्हे के लिए चुप हो गया। वो समझ गया कि गफ्फार आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं है, मगर अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था क्योंकि आधी हजामत हो चुकी थी। रशीद ने एक और बहाना तराशा। देखो गफ्फार भाई, अगर तुमने आज मेरी हजामत मुफ्त में कर दी तो मैं तुम्हें एक खुफिया नुस्खा दूंगा जिससे तुम्हारे बाल काटने की महारत दुगनी हो जाएगी। तुम्हारी शोहरत दूर दूर तक फैल जाएगी। गफ्फार ने मिजाहिया अंदाज में कहा, रशीद भाई, अगर तुम्हें वाकई कोई ऐसा नुस्खा आता है तो पहले अपने ही बाल खूबसूरत बना लो। रशीद एक बार फिर लाजवाब हो गया। अब गफ्फार ने रशीद को सबक सिखाने का फैसला किया। रशीद भाई, चिल्लू एक काम करते हैं, मैं तुम्हें मुफ्त में हजामत कर देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? रशीद ने हैरानी से पूछा। तुम्हें सब गाहकों के सामने एतराफ करना होगा कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। अगर तुम ये मान लो तो तुम्हें मुफ्त में हजामत दे दूंगा। रशीद के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। दुकान में और भी लोग बैठे थे जो ये सब गुफ्तगू सुन रहे थे। अगर वो एतराफ करता तो सब लोग इसका मजाक अलिफाड़ती, और अगर नहीं करता तो इसे पैसे देने पड़ते।
آخر کار رشید نے جیب سے پیسے نکالے اور غفار کو تھما دیے۔ یہ لو بھائی، مذاق کر رہا تھا میں۔ رشید کی یہ آخری کوشش تھی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں سب جان گئے کہ رشید چالاک ضرور ہے، لیکن غفار اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ اب کوئی بھی رشید کی باتوں میں نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف غفار کی ایمانداری اور حاضر دماغی کی وجہ سے اس کی شہرت مزید بڑھ گئی اور لوگ مزید شوق سے اس کی دکان پر آنے لگے۔ نتیجہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چالاکی ہمیشہ کام نہیں آتی، اور سچائی اور ایمانداری کا راستہ ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی خود بھی بے وقوف بن جاتے ہیں۔